लगता है अब ईडी के पावर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा सवाल उठा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने ईडी से सीधा पूछ लिया, व्हाट हैपेंस टू द फेडरल स्ट्रक्चर, हु कंट्रोल्स लॉ एंड ऑर्डर। मतलब सीधा फेडरल सिस्टम पर सवाल। अब जब खुद सीजेआई गवई ने ईडी के एक्शंस पर ब्रेक लगाई है तो सबके मन में एक ही बात है, क्या सेंट्रल एजेंसी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है ईडी के खिलाफ। चलिए पूरी कहानी देखते हैं और समझते हैं कि क्यों हुआ है एक इंटेंस लीगल बैटल बिटवीन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल एंड एएसजी एसवी राजू। अब तमिलनाडु के टैस्मैक स्कैम का ड्रामा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और ये कहानी सिर्फ 1000 करोड़ के लिकर स्कैम की नहीं रही, बल्कि एक फेडरल क्लैश और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का बड़ा टेस्ट केस बन चुका है। ये वही केस है जहां ईडी ने मार्च 6 से 8 के बीच टैस्मैक के हेडक्वार्टर्स पर रेड डाली थी। ईडी का कहना था कि लिकर बॉटल्स का ओवर प्राइसिंग, टेंडर मैनिपुलेशन और ब्राइबरी के जरिए पैसे बहुत बड़े स्केल पर घूम रहे थे। ईडी ने अपनी प्रोब में 41 to 46 एफआईआर्स के बेसिस पे शुरू की थी। ये एफआईआर्स खुद स्टेट पुलिस ने टैस्मैक ऑफिशियल्स के खिलाफ रजिस्टर की थी, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना था कि ईडी का ये इंटरफेरेंस इलीगल ओवररीच है क्योंकि टैस्मैक एक स्टेट रन कंपनी है। मद्रास हाईकोर्ट ने जब ईडी को अलाउ कर दिया प्रोब कंटिन्यू करने के लिए, तो स्टेट ने उसी ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को काफी शार्पली डांटा था। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि ईडी के रेट्स पर स्टे रहेगा और नो कोर्सिव एक्शन लिया जा सकता है जब तक कि मैटर डिसाइड ना हो। साफ शब्दों में कहा भी था कि ईडी अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। और जब वापस से हियरिंग स्टार्ट हुई तो सीजेआई बी.आर. गवई एंड जस्टिस चंद्रन ने फिर से सवाल उठाया, What happens to the federal structure? Who controls law and order? अभी एक डायरेक्ट रिमाइंडर था कि इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल है और लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। सीजेआई गवई ने कहा कि इन द लास्ट 6 years I have seen many cases of ED, but I do not want to say something else. It will again be reported in media. अब ये लाइन थोड़ी सार्केस्टिक थी, जैसे उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि उनके सामने ईडी के पैटर्न ऑफ एक्शन क्लियर है, लेकिन वो ओपन कमेंट नहीं करना चाहते। हालांकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आर्ग्यू किया कि मीडिया डज नॉट यूजुअली रिपोर्ट इन फेवर ऑफ द सेंट्रल एजेंसी। एनीथिंग इन आवर फेवर इज हार्डली रिपोर्टेड एंड दैट इज माई ग्रीवांस। लेकिन कोर्ट का फोकस क्लियर था कि ये मैटर सिर्फ करप्शन का नहीं बल्कि जुरिस्डिक्शन और फेडरल पावर शेयरिंग का भी है। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बोला कि हाउ कैन अ गवर्नमेंट कंपनी बी रेडेड व्हेन इट वाज टैस्मैक इटसेल्फ व्हिच हैड ऑर्डर्ड द एक्शन। The managing directors are raided once FIR is there, ECIR is there. This matter can be closed in no time at all. What is ED doing? ED has seized computers, etc. This is shocking. उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर ईडी के पास कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो वो स्टेट पुलिस के साथ शेयर कर सकता है। एज पर पीएमएलए पर पैरेलल प्रोब और रेट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ईडी के काउंसिल एसजी राजू ने कहा कि देयर आर 47 FIRs, there is large scale irregularities, we are on predicate offences and scheduled offences. For all these offences, there is a conduit of how money is flowing. मतलब उनका कहना था कि ये स्कैम सरफेस लेवल नहीं है, ये एक पूरा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रिप्लाई में कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द FIR स्टैंड क्लोज्ड। उनका पॉइंट था कि जब बेस केस ही खत्म हो चुका है तो ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग का ग्राउंड बचा ही नहीं। इस पर सीजेआई गवई ने पूछा, Is it not encroaching upon the right of the state to probe a case? Whenever you have a doubt that state is not probing, you will go there. ये लाइन सीधा कोर इशू पर जाती है कि क्या सेंटर की एजेंसीज हर बार इंटरवेन कर सकती है जब उन्हें लगे स्टेट स्लो है। तो इस पर एएसजी राजू ने कहा कि करप्शन इज रैम्पेंट इन लिकर शॉप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, पर कोर्ट ने तुरंत इंटरप्ट किया। वी डू नॉट वांट अ डिबेट कॉम्पिटिशन, ही सिबल इज ऑन दी फेडरल स्ट्रक्चर। इसी बीच सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी इंटरवेन किया और कहा कि कैन यू टेक समवन्स फोन एंड एक्सट्रैक्ट डेटा? इज इट नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21? माई फोन विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। उन्होंने प्रिवेसी के एंगल को उठाया जो फंडामेंटल राइट है। अब एएसजी एसवी राजू ने तुरंत जवाब दिया, Those whose so-called privacy is at stake are not before the court. उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु का पिटिशन एक्सेप्ट हो गया तो it would exempt the government servants from PMLA। और उन्होंने ये भी बोला कि we did not ransack any office. Everything was carried out in an orderly manner. Though it is another thing that ED offices were indeed ransacked by the state police. अब जस्टिस चंद्रन ने यहाँ रिमार्क किया, कहा कि but विजय मदन लाल is under review. Whatever we say, we will be bound by 3 judges. You are protected. यानी कोर्ट क्लियरली कह रहा था कि जब तक पीएमएलए रिव्यू पेंडिंग है तब तक स्टेट और टैस्मैक दोनों सेफ है। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के प्रोविजंस और ईडी के स्वीपिंग पावर्स को अपहोल्ड किया था,
लेकिन उस डिसीजन के अगेंस्ट एक बैच ऑफ रिव्यू पिटिशंस अभी भी पेंडिंग है, जिसे जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुन रही है। तब तक ईडी के पावर्स टेक्निकली वैलिड है, लेकिन रिव्यू के फाइनल डिसीजन के बिना कोर्ट कॉशियस अप्रोच ले रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब को हॉल्ट कर दिया है। मतलब अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन रोक गई है, जब तक कि टॉप कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस पर पेंडिंग रिव्यू पिटिशन डिसाइड नहीं कर लेता। कोर्ट ने क्लियरली ऑर्डर दिया है कि लेट द प्लीज कम अप आफ्टर द रिव्यू ऑफ पीएमएलए इज डिसाइडेड। यानी अभी के लिए टास्कमैक और उसके ऑफिशियल्स को इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गई है, जब तक पीएमएलए के विजय मदन लाल केस का रिव्यू पेंडिंग है। सीजे बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि वी विल नॉट प्रोसीड टिल द रिव्यू इज डिसाइडेड, और इस ऑर्डर के साथ उन्होंने मई वाले इंटरिम स्टे को अब एब्सोल्यूट बना दिया है। मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद पीएमएलए के प्रोविजंस पे क्लैरिटी नहीं देता, तब तक ईडी टास्कमैक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब कंटिन्यू नहीं रह सकता। अब सीजे बीआर गवई ने थोड़ी नाराजगी टोन में कहा भी कि फॉर द लास्ट 3 years वी आर हियरिंग रिव्यू इज ऑन, व्हेन विल इट बी हर्ड। इस पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेज पे इंटरिम प्रोटेक्शन को एक्सटेंड कर दिया है और कहा है कि टास्कमैक और उसके ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कि विजय मदन लाल केस का रिव्यू डिसाइड नहीं हो जाता। अभी पूरा एपिसोड एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गया है कि फेडरल स्ट्रक्चर का असली मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग एक सेंट्रल सब्जेक्ट है अंडर पीएमएलए। सुप्रीम कोर्ट अब एक थिन लाइन वॉक कर रहा है, करप्शन से फाइट भी करनी है, लेकिन फेडरलिज्म का रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखना है। सीजे बीआर गवई ने कहा है कि वी आर नॉट हियर फॉर अ डिबेट कॉम्पिटिशन, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर। तो व्यूअर्स, अब देखना ये होगा कि जब पीएमएलए का रिव्यू डिसाइड होगा तो क्या ईडी के पावर्स को कोर्ट लिमिट करेगा या उन्हें इंटैक्ट रखेगा। फिलहाल टास्कमैक और तमिलनाडु गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, लेकिन ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत सारे बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट को लेना है। तो क्या सीजे बीआर गवई ये फैसले ले पाएंगे उनके टेन्योर में, जो कि तुरंत खत्म होने पर भी है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।